हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस भी है। इनके आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है ये आपको जानना और इनके बारे में पढ़ना। जो आज जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो है बैक्टीरिया, ठीक है। और ये बैक्टीरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। इनके साथ साथ इनका हमारे लाइफ में लॉस भी है, इनसे बहुत सारे लॉस भी होते हैं और बहुत सारे इनसे फायदा भी होते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं आज बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, इनमें सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, उनके बाद जो है आप लोगों को इनके बारे में पूरी बात करेंगे। चलिए, आप लोगों के बोर्ड में हम लिख दिए हैं जीवाणु, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में बैक्टीरिया। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पहले बैक्टीरिया होता क्या है, फिर उनके आगे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें आप लोगों को ये बैक्टीरिया होता क्या है। तो हम आप लोगों को अगर एक भाषा में बोलेंगे तो इस तरह बोलेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक प्लांट है। कैसा प्लांट है? तो बहुत ही सूक्ष्म है, एकदम अति सूक्ष्म जिसको बोला जाए, बोले अति सूक्ष्म है ये जो पौधा कैसा पौधा है? तो अति सूक्ष्म है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पूछा जाएगा कि जीवाणु क्या है, तो बोले क्या कि जीवाणु अति सूक्ष्म एवं सरल रचना वाली पौधा है जो संसार के लगभग सभी भागों में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि जो बैक्टीरिया जीवाणु क्या है, तो हम आपको बोले कि जो जीवाणु बैक्टीरिया है यह अति सूक्ष्म एवं सरल रचना वाली पौधा है जो संसार के लगभग सभी भागों में पाई जाती है, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, चाहे तो आप मेरे साथ भी रिपीट कर सकते हैं। परिभाषा में आपको पूछा जाएगा कि जीवाणु जो है बैक्टीरिया वो क्या है, बोले क्या कि जीवाणु जो है वह अति सूक्ष्म एवं सरल रचना वाली पौधा है जो संसार के लगभग सभी भागों में पाई जाती है। आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि जो जीवाणु है बैक्टीरिया वो क्या है, तो बोलेंगे कि जीवाणु अति सूक्ष्म एवं सरल रचना वाली पौधा है जो संसार के लगभग सभी भागों में पाई जाती है। चलिए, यहां पर बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगा कि जीवाणु पौधा है। आप लोगों को बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कि जीवाणु पौधा है कि ये एनिमल है, जंतु है ना। ये आप लोगों को बताएंगे कि कैसे ये पौधा है ना, कैसे ये पौधा है, कैसे ये एनिमल नहीं है, ये आप लोगों का हम क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं बैक्टीरिया का डिस्कवर्ड के ऊपर पे कि इनकी जो खोज हुई, इनका खोज किसने किया, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। हम उन्हीं पर जो है हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अब जो अगला सवाल आपके सामने खुल के आते हैं कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया, यानी कि डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। हम बात करें कि इनका खोज किसने किया। इनका जो खोज किया, हम बोले क्या कि बैक्टीरिया का जो खोज किसने किया, ध्यान दीजिए। एक डच साइंटिस्ट है, हम बोले एक वैज्ञानिक, तो वो कहाँ के रहने वाले थे? डच का। एक वैज्ञानिक था, वो कहाँ के रहने वाले थे? डच का। वहां के व्यक्ति, ये जो वैज्ञानिक थे वो डच के थे, जिसका नाम था एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक। ध्यान दीजिएगा, सोचिए इसका नाम कितना गंदा है, इसका माँ बाप भी कितना गंदा होगा, ये कैसा नाम रखा हुआ है ना, कितना बड़ा। एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक, लग रहा है कि मंत्र पढ़ रहे हैं ना। बोले क्या? एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक। ध्यान दीजिएगा, बोले क्या कि आपको पूछा जाएगा कि ये जो जीवाणु है बैक्टीरिया, इनका खोज किसने किया। तो इनका एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक। इस वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक। इन्होंने इनका खोज 1675 इसमें किया। इनका खोज जो है 1635 का। हम बोले आपको क्या कि ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो खोज किया वो एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1675 में किया। हम आपको बोले, आपको पूछा जाएगा कि जीवाणु का खोज किसने और कब किया, तो बोले जीवाणु का खोज एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1675 में किया था। आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं।
आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं इसका नाम याद रखने के लिए, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। अगर आपको इसमें नाम है ये एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक अगर याद रखने में दिक्कत हो रहा है तो आप केवल डायरेक्ट बोल सकते हैं एंटोनी, केवल एंटोनी बोल सकते हैं, एक शब्दों में केवल बोल सकते हैं एंटोनी। आपको उधर बोलने का जरूरत नहीं है, आप केवल एंटोनी बोल सकते हैं, एंटोनी से भी हो जाएगा। केवल इधर नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। केवल एंटोनी ने 1675 में किया, या तो आप बोल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो बोलेंगे एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, बोले एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1645 में किया। आपको पूछा जाएगा कि जीवाणु जो है इनका खोज किसने किया, बोलेंगे एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1675 ईस्वी में जो है जीवाणु का खोज किया। ठीक है, कब किया? 1675 में। किसने किया? तो एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने। अब जो आप लोगों को बात बता रहे उसको ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो बैक्टीरिया को खोज किया उस समय में इन्होंने जंतुक नाम रख दिया। उसमें जो बैक्टीरिया का जो नाम रखा वो रखा जंतुक, उसमें जंतुक रख दिया और कुछ नहीं। फिर उनके बाद जो बैक्टीरिया जो नाम रखा, इनका जो बैक्टीरिया जो नामकरण किया था वो एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था एहरनबर्ग। उसका नाम था एहरनबर्ग। ध्यान दीजिएगा, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एहरनबर्ग। एहरनबर्ग ने इनका नामकरण किया वो 1829 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको क्या कि ये जो बैक्टीरिया है इनका जो नामकरण किया, बैक्टीरिया जो उनका नाम रखा वो एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने, एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने, एहरन आयतन नहीं बोलना है, ये वर्ग है, एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1829 ईस्वी में किया था। हम बोले आपको क्या कि बैक्टीरिया जो नामकरण किया, बैक्टीरिया जो उसका बैक्टीरिया का जंतु जो पहले नाम रखा था उनका सही नाम बैक्टीरिया रखा जो वो एहरनबर्ग ने 1829 में रखा। ठीक है, चलिए अब आगे चलकर दो और साइंटिस्ट आए बैक्टीरिया पे सवाल करके। पहला था लुई पास्चर और दूसरा था कोच। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद एक और दो वैज्ञानिक आया जिसका नाम था लुई पास्चर और कोच। लुईस पास्चर एवं कोच। इन्होंने 1876 में, लुई पास्चर और कोच ने 1876 ईस्वी में यह बतलाया कि बैक्टीरिया से जीवों में बीमारी उत्पन्न होती है। ये लुई पास्चर और कोच ने यह बात साबित किया कि जो है बैक्टीरिया से जीवों में बीमारी उत्पन्न होती है। और आपको बता दें सही मायने में बैक्टीरिया से जीवों में बीमारी उत्पन्न होती है, हम लोगों में होती है, कुछ जानवर में भी ये जो है ये बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। उदाहरण के तौर पे आपको बताता है, आप लोग को पढ़ाए थे और आप लोग मतलब 9th क्लास में पढ़े होंगे, आने तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, वहां पर आपको पढ़ाए होंगे ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं या तो फिर क्षय रोग कहते हैं। उसमें आपको बताए थे, उसमें बताए होंगे कि उनमें जो टीबी है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया के द्वारा होती है। हम बोले आपको जो टीबी होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो है बैक्टीरिया के द्वारा टीबी होती है। उनमें फिर आपको बताया था हैजा, है ना, मतलब कोलरा, वो भी आपको एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसका नाम है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी नाम का एक बैक्टीरिया है जिनके द्वारा हैजा या कोलरा होता है। ठीक है, चलिए तो वही हम आपको बताए। इन्होंने ये बात जो बतलाया वो लुई पास्चर ने और कोच ने ये बात को बतलाया कि 1876 में ये बात बतलाया कि ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से जीवों में बीमारी उत्पन्न भी होती है, बैक्टीरिया से जो है जीवों में बीमारी उत्पन्न होती है। चलिए आप लोगों को हम यहां पर आप लोगों को इतना चीज बताएं। अब जो हम आगे का बात कर रहे हैं, आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को जो बता रहे हैं वो किसके बारे में बता रहे हैं? बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया का बहुत सारे इनके जो बारे में बहुत सारे इनका अध्ययन होना शुरू हो गया। आपको बता दें कि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का अभी तक में 2000 जाति इनकी खोज हो चुकी है। अभी तक में बैक्टीरिया जो जीवाणु है इनका 2000 जो जाति है उनकी जाति का खोज हो चुकी है। ये बहुत बड़ा एक शाखा बन गया, एक ब्रांच के रूप में दिखाई देने लगा। बैक्टीरिया का पार्ट एक ब्रांच के रूप में दिखाई देने लगा। वही बोले आपको कि जीवाणु के जो जाति होते लगभग वो जो है
2000 के आसपास जो है इनकी जाति का खोज हो चुकी है। 2000 जाति स्पीसीज के इनके जो स्पीसीज है वो 2000 स्पीसीज के बारे में जानकारी हो चुकी है। अब आपको बताएं ये जो बैक्टीरिया है यह वायु के 1000 फीट ऊपर और जमीन के 16 फीट अंदर तक पाई जाती है। हम आपको क्या बोले, ये जो जीवाणु है यह जो बैक्टीरिया ये वायु के 1000 फीट ऊपर और जमीन के 16 फीट अंदर तक पाया जाता है। ये जो बैक्टीरिया है वह वायुमंडल के वायु में जो है वो 1000 फीट ऊपर और जमीन के 16 फीट अंदर तक भी पाया जाता है। तो आपको हम बताएं कि ये जीवाणु जो वो एक शाखा के रूप में दिखाई दिया, इसीलिए इसका नाम रखा गया कि इनके पे जो अध्ययन करेंगे उनका जो नाम रखा गया उसको रखा गया बैक्टीरियोलॉजी। तो आपका जो अगला सवाल बनता है वो बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान क्या है। आपका जो अगला सवाल है वो है बैक्टीरियोलॉजी यानी क्या, कि जीवाणु विज्ञान क्या। आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, तो हम इनको मिटा रहे हैं। हम बोले आपको क्या जी, अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि ये जो जीवाणु विज्ञान है वो पहले बता रहे हैं कि जीवाणु विज्ञान ये होता क्या है ना, कि जीवाणु विज्ञान पहले क्या है। हम उन पर बात करेंगे कि ये जो जीवाणु विज्ञान है बैक्टीरियोलॉजी वो है क्या। बैक्टीरियोलॉजी इसी को कहते हैं जीवाणु विज्ञान। चलिए देखिए, हम बात करें बैक्टीरियोलॉजी का, जीवाणु विज्ञान की बैक्टीरियोलॉजी है क्या। तो बोलेंगे इसको परिभाषा में बोलेंगे कि बायोलॉजी की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा। ध्यान दीजिए, हम बोले बायोलॉजी की वह शाखा या तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिए, हम बोले क्या कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बोले कि आपको परीक्षा में बोले जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ध्यान दीजिए, बोले जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे बैक्टीरियोलॉजी या तो जीवाणु विज्ञान कहते हैं। इसी को बोलते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ध्यान दीजिए, बोले कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। एक बार फिर से रिपीट करें, हम बोले द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बोले द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, वही हम आपको बोले कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, उसी को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरियोलॉजी है तो इसमें आपको अगला सवाल आपको पूछा जाएगा कि बैक्टीरियोलॉजी का फादर कौन है। मतलब क्या, ये जो जीवाणु विज्ञान है, जीवाणु विज्ञान का फादर कौन है। आपको पूछा जाएगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। आपको पूछा जाएगा कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मतलब क्या, कि ये जो जीवाणु विज्ञान है इसका जो जनक है वो कौन है, इनका फादर कौन है। वही बोले आपको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इसी को परिभाषा में बोलेंगे, सॉरी, इसका जो बैक्टीरियोलॉजी का जो फादर है वो फादर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ध्यान दीजिएगा, आपको जो हम जिन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था उसी को जो है बैक्टीरियोलॉजी का फादर रखा गया, उन्हीं को जो है बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा गया। वही बोले आपको कि बैक्टीरिया का भी जो खोज वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, और इनका भी जो है ये जो बैक्टीरियोलॉजी जो हम लिखे हुआ है इनका जो भी मतलब बैक्टीरियोलॉजी का जो फादर है वो वही है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। चलिए, अब जो आपके सामने में जो सवाल खड़ा है कब से कि ये बात कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया जो है वह एक प्लांट है, उसी पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बोर्ड को साफ कर देते हैं, उनके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के साथ में। हम पूरी क्लियर करना चाहेंगे आप लोगों का। ये हम देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना रहे हैं, ये बैक्टीरिया का डायग्राम बना रहे हैं। ये ऐसे बनाए, इसका नाम है फ्लैजेला। ये देखिए चारों तरफ से दीवार बना हुआ है, इसी दीवार का नाम है सेल वॉल। इसी को कोशिका भित्ति कहते हैं, इसी को कोशिका भित्ति कहते हैं हिंदी में। चलिए, अब हम आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को हम 9th क्लास में ले चलते हैं। 9th क्लास में ले जाकर वहां पर बात करते हैं। आप लोगों को ये चीज आप लोगों को पढ़ाया गया था, पढ़े भी थे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। 3 नंबर लूट लीजिए। आपका ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े हुए थे, 3 नंबर में अक्सर करके आता था। क्या सवाल था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। आप लोग पढ़े थे वहां पर, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बोल रहे हैं, दोनों में अंतर। तो सबसे पहला आपको हम अंतर बता रहे हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल पाई जाती। मतलब क्या कि पादप कोशिका में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है ना,
उसी में बोले थे कि जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये पढ़े था। दूसरा आंसर, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती, पढ़े थे आप। अगला बोला है कि पादप कोशिका में जो रिक्तिका है वो बड़ी होती है और जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो छोटी होती है, ये भी आपने पढ़े थे। लेकिन हमको उन सब का जरूरत नहीं, जरूरत है एक का। सबसे पहला जो आपको इसका जो डिफरेंस जो अंतर बताया वो ध्यान दिए होंगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है वह नहीं पाई। ध्यान दीजिएगा, हम बोले पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाता। अब ध्यान दीजिए बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया की जो चारों ओर जो दीवार बना हुआ है, ये दीवार किसका बना होता है? सेल वॉल का, मतलब वो कोशिका भित्ति है। और कोशिका भित्ति किसमें मिलता है? पादप कोशिका में। इसीलिए बैक्टीरिया को प्लांट कहा जाता है। समझ में आ गया क्या बोले? हम एक बार फिर से बोले, हम बोले क्या कि जो ये जो कोशिका भित्ति है, यह कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि बैक्टीरिया के जो चारों ओर जो दीवार दिखाई दे रहे हैं, ये दीवार कोशिका भित्ति का बना होता है ना, जबकि आपको बता दें कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, इसीलिए बैक्टीरिया को प्लांट कहा जाता है ना। इसमें कोशिका भित्ति पाने के कारण बैक्टीरिया को प्लांट कहा जाता है। चलिए, आपका जो सवाल था वो हम आप लोगों का क्लियर कर दिए। अब हम चलते हैं बैक्टीरिया का जो इनके जो कैरेक्टर्स है, इनके जो इसके जो सामान्य जो लक्षण है उनका बात कर रहे हैं। तो ये सवाल रहेगा आपके पास, बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण को बताइए, इनके कैरेक्टर को बताइए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट एक पॉइंट करके आपको बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं वह एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना। बैक्टीरिया जो है वो कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय जीव। पहला पॉइंट, बैक्टीरिया कैसा होता है? एक कोशिकीय। दूसरा पॉइंट, बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक जीव होता है। बैक्टीरिया कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट का मतलब होता है जिसमें सही केंद्रक नहीं मिलता है, जिसमें जो है ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं मिलता है। वही बोले आपको कि आपको बोले कि अगला पॉइंट में कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोले कि बैक्टीरिया जो है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या? ये सूक्ष्मदर्शी जीव है। ये जो बैक्टीरिया है ये सूक्ष्मदर्शी जीव है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोले? जो बैक्टीरिया है ये सिंगल भी रह सकता है, मतलब अकेला भी रहता है और समूह में ग्रुप्स में भी रहता है, मतलब ये सिंगल भी रहेगा और ग्रुप में भी रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको बताया कि ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो हिस्टोन प्रोटीन जो है हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए होता है। मतलब बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो हिस्टोन एक प्रोटीन का नाम है, हिस्टोन रहित डीएनए होता है। मतलब इसी को हम बोले कि हिस्टोन फ्री डीएनए, मतलब इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं मिलता है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ हम लोगों में मिलता है, लेकिन बैक्टीरिया में जो है ना हिस्टोन प्रोटीन उसमें नहीं पाया। तो उनका जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें हिस्टोन फ्री डीएनए उसको मिलेगा, हिस्टोन फ्री डीएनए मिलेगा उसका जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, चलिए अब जो आप लोगों को बात करें लास्ट में कि बैक्टीरिया में जो राइबोसोम पाई जाती है वह 70 टाइप के 70 टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। हम बोले बैक्टीरिया में जो राइबोसोम मिलते हैं वह 70 टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया में जो राइबोसोम मिलते हैं कितने प्रकार के? बोले 70 प्रकार का। और ये आपको बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पूछा भी गया है कि प्रोकैरियोटिक जीव में जो है, इस प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया था, किस प्रकार का राइबोसोम पाया था? तो 70 टाइप का। आपको बता दें कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक 70 टाइप के, एक 80 टाइप के, मतलब एक 70 प्रकार का, एक 80 प्रकार का। तो 70 प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव में मिलता है और 80 टाइप के यूकैरियोटिक जीव मिलता है। यूकैरियोटिक मतलब हम लोग हो गए, पेड़ पौधा हो गया, बड़े बड़े जो जीव जंतु वही सब में मिलता है। वही बोले आपको कि प्रोकैरियोटिक जो जीव होता है, प्रोकैरियोटिक जीव में जो है वो 70 टाइप के राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन हम लोगों में जो है वो 80 टाइप के राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक था। और इसी तरह से जो मजेदार जो टॉपिक सब है वो आपको पढ़ाते जाएंगे। ऐसे हर टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें मजेदार बनाते हुए इनको पढ़ते चले जाएंगे। देखिए, कोई भी चीज को जो है जब तक आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं, है ना। तो आप लोगों को मन से इनको ध्यान देना पड़ेगा, इनको कुछ देर आपको पढ़ना भी पड़ेगा आपको, है ना। चलिए ठीक है।